आज हम बात करेंगे वाक्य शोधन की। वाक्य शोधन क्या होता है? जो हम अशुद्ध वाक्य लिखते हैं या कोई गलती हो जाती है हमसे, वो अशुद्ध वाक्य होता है। उसको जब हम शुद्ध करते हैं तब उसे वाक्य शोधन कहते हैं। तो हिंदी लिखने में या बोलने में कोई भी गलती हो जाए तो वाक्य गलत हो जाता है। हिंदी का वाक्य सही रखने के लिए आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है। एक तो वाक्य शुद्ध होना चाहिए, दूसरा स्पष्ट होना चाहिए, बात क्लियर होनी चाहिए कि आपको वो बात समझ में आ जाए, और तीसरी बात वाक्य सार्थक होना चाहिए, उस वाक्य का अर्थ होना चाहिए। अगर आपके वाक्य में कोई शब्द भी गलत हो जाता है तब भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है, और कई बार तो उस वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। कभी कभी वाक्य में अर्थ का अनर्थ हो जाता है, यानी कि आप कहते कुछ और हैं और उससे उल्टा हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वाक्य शुद्ध हो, सही लिखें, और अगर आपकी कोई गलतियां होती हैं तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आपके सुझावों का हमेशा स्वागत है। अभी हम और फ्रेंड्स की वेट कर रहे हैं। पहले मैं 4 बजे लाइव आ गई थी और बहुत सारे दोस्त जुड़ गए थे, लेकिन चूंकि अभी समय नहीं हुआ था, तब हम ट्रायल कर रहे थे और बहुत सारे दोस्त जुड़ गए थे। तो मैं वेट कर रही हूँ, वो दोस्त फिर से आएंगे और अब हम उनसे फिर से जुड़ेंगे। और उन फ्रेंड्स से मैं गुजारिश करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने और मित्रों को भी जोड़ें, ताकि हम अपनी बात आगे बढ़ा सकें। आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ सीखना चाहते हैं, आपको हिंदी सीखने में मुश्किल आती है, या आपके हिंदी की वजह से टोटल मार्क्स कम रह जाते हैं, या केवल हिंदी में मार्क्स कम होते हैं, तो आप मुझे लिखकर पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके बताए हुए सब्जेक्ट पर वीडियो बनाएं, ताकि आपको हिंदी समझने में आसानी हो। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन हिंदी के साथ साथ हमारे यहाँ क्षेत्रीय भाषाएं बहुत सी बोली जाती हैं, जिससे कि लिखने में कई बार गलतियां हो जाती हैं। कभी क्षेत्रीय उसमें इनपुट आ जाता है अपना। पंजाबी बोलते हैं तो पंजाबी शब्द जैसा हिंदी में कुछ लिख जाते हैं। इंग्लिश बोलने वाले बच्चे इंग्लिश के शब्द लिख जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हम सही हिंदी लिखें, शुद्ध हिंदी लिखें। इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, थोड़ी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। आप पूछ सकते हैं, कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आ रही है। आज हम शुद्ध और अशुद्ध की बात करेंगे कि क्या क्या गलतियां हिंदी में होती हैं जिसकी वजह से वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं।
हम आगे बढ़ते हैं और वाक्यों के शुद्ध करने पर फिर से बात करते हैं कि वाक्यों को शुद्ध कैसे किया जाता है और अशुद्ध क्यों हो जाते हैं। पहला कारण होता है कोई उसमें आप शब्द गलत लिख देते हैं जिसके के कारण वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। जैसे आशीर्वाद है, आशीर्वाद में श में अक्सर आप लोग छोटी ई की मात्रा लगा देते हैं, जो कि बोलने में आता है आशीर्वाद। आशीर्वाद में जब अगर आपने छोटी ई की मात्रा लगा दी श में तो वो गलत हो जाएगा। ऐसे बहुत से शब्द हैं जो बोलने में अक्सर अलग तरह सुन आवाज देते हैं, अलग तरह से लगता है कि ये इस तरह है, लेकिन वास्तव में अगर आप शुद्ध बोले तो आपकी लिखने में भी गलतियां नहीं होंगी। ऐतिहासिक, उज्ज्वल, तो इन सब शब्द कठिन शब्द होते हैं, लेकिन आप उज्ज्वल ओ बनाएंगे, 2 बार ज बनाएंगे, आधा ज और पूरा ज और व और ल, उज्ज्वल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एक ही व बनाया उज्ज्वल तो वो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहली गलती होती है शब्दों में गलती होना, वर्तनी की गलती होना। दूसरी गलती होती है जब हम दो मिलते जुलते शब्दों को धोखा खा जाते हैं, जिन्हें कहते हैं सादृश्य शब्द, एक जैसे दिखाई देने वाले, जैसे अपेक्षा और उपेक्षा। अगर आप अपेक्षा और उपेक्षा, मैं आपसे अपेक्षा करती हूँ कि आप समय पर आ जाएं और उसकी जगह मैं बोल दूं मैं उपेक्षा करती हूँ आप समय पर आ जाएं, तो उपेक्षा का मतलब होता है किसी को इग्नोर करना और अपेक्षा का मतलब होता है एक्सपेक्ट करना, आपसे आशा करती हूँ, तो आपसे अपेक्षा करती हूँ सही होगा। अगर आपने मिलते जुलते शब्द में उपेक्षा लिख दिया तो वो शब्द गलत हो जाएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप मिलते जुलते शब्दों को गलत इस्तेमाल ना करें। अगर गलत आपने उस शब्द को प्रयोग में लिया है तो आपकी वो गलती हो जाती है। स्वागत है आपका, आप लोग जुड़ रहे हैं और मेरी बात सुन रहे हैं। आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहें, किसी भी तरह आपको हिंदी में परेशानी आती है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं और बात कर सकते हैं। एक और अशुद्ध सेंटेंस का मैं एग्जांपल बनाती हूँ। मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है, तो गृह कार्य में नीचे वाला रे लगेगा। अगर आपने दूसरा रे लगा दिया गृह में तो वो गलत हो जाएगा। बहुत से मिलते जुलते शब्द हैं जो आपके हिंदी लिखने में गलतियां कर देते हैं। जैसे एक और होता है कि फिजूल में बात क्यों कर रहे हो, आप फिजूल की बातें कर रहे हो, तो अक्सर आपने कहते हुए सुना होगा आप बेफिजूल की बातें कर रहे हो। तो फिजूल का मतलब ही बेकार की बातें है, बेफिजूल आपका कहना गलत होगा। आप कहेंगे आप फिजूल की बातें क्यों कर रहे हो। तो ये मिलते जुलते एक जैसे दिखाई देने वाले शब्दों की वजह से गलतियां हो जाती हैं। और इसके बाद होती है लिंग संबंधी गलतियां। लिंग संबंधी गलतियां वो होती हैं जो आप, मैंने अपना नया ड्रेस पहना है, तो पहना है नहीं होगा, या मैंने अपनी नई ड्रेस पहनी है। ऐसा अक्सर आप लोग, हम लोग बोलने में गलतियां कर देते हैं कि लिंग गलत बोल देते हैं, जिसकी वजह से वाक्य गलत हो जाता है। आप 12th क्लास में आए, मनीष आर्य लिख रहे हैं कि मैं 12th क्लास में हिंदी लिखता हूँ, लेकिन 12th क्लास में हिंदी लिखते हैं, लेकिन आपकी शायद गलतियां हो जाती हैं। मैं आपको यही बता रही थी मनीष जी कि हिंदी लिखने में जो गलतियां होती हैं वो अशुद्ध बोलने के कारण ज्यादा होती हैं। आपको समझ के याद करना है कि ये गलतियां क्यों हो रही हैं। आप अपनी गलती बताएं कि आपकी क्या गलतियां ज्यादा होती हैं लिखने में। स्पेलिंग की गलतियां होती हैं, सेंटेंस गलत लिख जाते हैं,
या आपको याद नहीं रहता रिप्लाई क्या लिखना है, उस वजह से गलतियां हो जाती हैं। तो सबसे पहले आपको नोटिस करना है, सबसे पहली गलती होती है वर्तनी की, यानी कि स्पेलिंग की गलती। दूसरी होती है मिलते जुलते शब्दों की, सादृश्य शब्द कहते हैं जिनको, एक जैसे शब्द होते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था अपेक्षा और उपेक्षा। तो ये मिलते जुलते शब्द हैं लेकिन दोनों के अर्थ एकदम फर्क होते हैं, तो इसी को कहते हैं अर्थ का अनर्थ हो जाना। आपने लिखा तो कुछ और लेकिन उसका मतलब कुछ और निकल गया, तो वो गलतियां होती है। लिंग संबंधी गलतियां बहुत लोग करते हैं हिंदी में, और लिखने में भी वो गलतियां हो जाती हैं। मैंने कल नई पुस्तक खरीदा है, तो ये अगर आप बोलेंगे तो ये आपकी गलती होगी। मैंने नई पुस्तक खरीदी है, मैंने नया वस्त्र पहना है, तो ये सही होगा। मैंने नई पोशाक पहनी है, तब आप पोशाक होगा तो पहनी है, और अगर वस्त्र है तो पहना है। आप बीच के जो आपका शब्द है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसके अनुसार आप लिंग का प्रयोग करेंगे। आपकी गलतियां मात्रा की गलतियां होती हैं। मात्रा की गलतियां मोस्टली तभी होती हैं मनीष जी, जब आप बोलते जो हैं, जैसे आशीर्वाद मैंने बताया था अभी शब्द, आशीर्वाद बोलेंगे तो अगर आप बोलेंगे आशीर्वाद तो आप लिखेंगे भी आशीर्वाद, जबकि होता है आशीर्वाद। इसी तरह बहुत सारे शब्द हैं जो हम बोलने में गलतियां कर जाते हैं, और जब हम बोलने में गलतियां करते हैं तो लिखने में मात्राओं की बहुत गलती हो जाती है। मात्रा की गलतियों के बारे में मैं कई वीडियो बना चुकी हूँ, तो आपको उन मात्रा की गलतियों को समझने के लिए उन वीडियो को देखेंगे, कहाँ मात्रा की शब्द कैसे बोलते हैं, कौन सी मात्रा को किस तरह प्रोनाउंस करते हैं, उसकी साउंड क्या है। अगर आप उसको दूसरे को बोलते हुए भी सुनेंगे तब आप सही लिख पाएंगे। आप कोई सब्जेक्ट 12th का बता सकते हैं, तब मैं आपके बारे ये वीडियो जरूर बनाऊंगी 12th के लिए। एक हिंदी में लिखने में गलती होती है, वो वचन के कारण गलती होती है। जैसे आपको ये पता है कि अनेक, अनेक का मतलब होता है कई, कई सारे। तो भारत में अनेक राज्य हैं, अगर आपने लिखा भारत में अनेकों राज्य हैं, तो अनेकों लिखने से वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अनेक का अर्थ ही, अनेक का मतलब कई होता है, अनेक राज्य हैं। तो अनेकों लिखा आपने, वो शब्द गलत हो गया, तो आपका वाक्य गलत हो गया। या प्रत्येक का मतलब होता है हर एक, प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देते हैं, अगर आपने इस तरह लिखा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका वचन गलत हो गया। प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता है, तो आपको वचन का भी ध्यान रखना है। मैं आपके लिए हिंदी की वीडियो बना रही हूँ, तो हमारा लॉजिक टेस्ट पर हिंदी का ही बारे में वीडियो बनती है। हिंदी की आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, कोई ग्रामर की हो, निबंध लिखने की हो, या कोई पर्टिकुलर चैप्टर हो, तो मैं आपको हिंदी में जरूर बताऊंगी और गाइड करूंगी। आप अपना कमेंट लिखकर, नाम लिख करके, चैप्टर का नाम क्या है, या ग्रामर में आपको किस चीज में मुश्किल आ रही है जिसकी वजह से आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगी। मैं अगली बात बताती हूँ। अगली हिंदी में गलती होती है वाक्य में पद क्रम की, यानी कि शब्दों को कहाँ रखना है और कहाँ नहीं रखना है। आगे पीछे हो जाने पर वाक्य का क्रम गलत हो जाता है, पद क्रम गलत हो जाता है, जिसकी वजह से हिंदी लिखने में या बोलने में गलतियां हो जाती हैं। मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। अब अगर बोलते हैं शहीदों का देश सदा आभारी रहेगा, तो क्या ये सही होगा? नहीं, ये गलत होगा। देश शहीदों का सदैव आभारी रहेगा, ये सही क्रम है, और ये आपका वाक्य सही हो जाएगा। वह बाजार है गया,
अगर आपने बोला ये वाक्य, वह बाजार है गया, तो गलत हो जाएगा। वह बाजार गया है, बाजार गया है, तो वो आपका वाक्य सही हो जाएगा। क्रम सही होना शब्दों का बहुत जरूरी होता है। गाय का ताकतवर दूध होता है, अगर आप ये बोलते हैं तो ये गलत होगा। सही होगा गाय का दूध ताकतवर होता है। आप अलंकार सीखना चाहते हैं? जरूर, मैं आपके लिए एक अलंकार का वीडियो जल्दी ही बनाऊंगी। हिस्ट्री हिंदी में कैसे लिखा जाता है? हिस्ट्री तो इतिहास होती है, हिंदी में इतिहास कहते हैं। बताइए, आप अपना क्वेश्चन बताइए। मनीष, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप अपना क्वेश्चन लिखें। अभी हम अशुद्ध वाक्य की बात कर रहे हैं, तो पदक्रम और भी कैसे एग्जाम्पल्स देते हैं कि अपनी बात मैं आपको बताता हूँ, तो अगर मैंने ये बोला तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। सही होगा मैं आपको अपनी बात बताता हूँ या बताती हूँ। पूरा क्रम सही होगा तो वाक्य का सही अर्थ निकलेगा। और एक और होता है, जब आप किसी वाक्य में शब्दों की पुनरावृत्ति करते हैं, यानी कि रिपीट करते हैं उन्हीं शब्दों को, उसी अर्थ वाले दूसरे शब्द को प्रयोग में ले आते हैं, तब वो गलतियां हो जाती हैं। मिस्टर मनीष, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपके प्रश्नों को ध्यान से सुन रही हूँ, आपका जवाब भी दे रही हूँ। हिस्ट्री को हिंदी में कैसा लिखना चाहिए? इतिहास। इसको हिंदी में इतिहास कहते हैं और इतिहास ही लिखा जाता है। अब मैं पुनरावृत्ति की बात कर रही थी, रिपीट की बात कर रही थी। एक जैसे अर्थ वाले दो शब्दों को प्रयोग में लाने से भी वाक्य गलत हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि वो बहुत जल्दी लौट आया, तो ये वाक्य सही है या गलत है? ये वाक्य सही है। गलत ऐसा लिखा जाता है, अक्सर लिख देते हैं कि जल्दी वापस लौट आया। लौटने का मतलब ही लौट कर आना हो गया, तो वापस लौट आया मतलब एक ही बात है। तो आपने दो शब्दों का प्रयोग कर लिया, तो जब दो शब्दों का हम प्रयोग कर देते हैं तब ये गलती हो जाती है। मैं इतिहास या हिस्ट्री नहीं पढ़ाती हूँ, मैं हिंदी ही पढ़ाती हूँ, इसलिए मैं आपको हिंदी की पढ़ाई करा सकती हूँ। एक और आपको पुनरावृत्ति रिपीट वाली बात बताने वाली थी कि जैसे मैं एक कहती हूँ, जयपुर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा क्योंकि दर्शनीय स्थल और देखने योग्य एक ही बात है। या तो आप कहिए जयपुर में कई दर्शनीय स्थल हैं, या आप कहिए जयपुर में कई स्थान देखने योग्य हैं, तब आपका ये वाक्य सही बनेगा। तो आप हिंदी की गलतियों को नजरअंदाज मत कीजिए। आपको जब भी ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, आपको लगता है कि दूसरे को भी हिंदी नहीं आती, तो कोई बात नहीं, थोड़ा गलत बोल दिया तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको कोई चेक नहीं कर रहा, आपको पता ही नहीं लग रहा कि आप गलत हिंदी में। हिंदुस्तानी होके हमें गर्व करना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं। हम इतनी बड़ी संख्या में हैं, पूरी दुनिया में हिंदी फैला सकते हैं। सारी दुनिया हिंदी बोले, आपकी बात को समझे। आप अपनी भाषा पर गर्व कीजिए, अपनी भाषा सीखिए। ठीक है, आप इंग्लिश सीखिए, लेकिन इंग्लिश साथ में सीखिए। मुख्य भाषा आपकी हिंदी होनी चाहिए। आपस में बातचीत की भाषा में हमारे समाज में इतनी घुल मिल गई है दूसरी लैंग्वेजेस कि
आप हिंदी पर उतना कंसेंट्रेट, उतना ध्यान नहीं दे पाते। तो आपको अपनी हिंदी सुधारनी है ताकि आपकी दूसरी भाषाएं सीखिए, लिखिए, लेकिन हिंदी को शुद्ध रखिए, सही हिंदी सीखिए। आपको 10th के हिंदी सिलेबस में क्या-क्या चीजें सीखनी है मनीष जी? आप ये बताएं। अलंकार आपने बताया, मैं अलंकार के बारे में एक वीडियो बहुत जल्दी बना दूंगी। उसके बाद बताएं, बहुत अच्छी तरह बनाऊंगी। अभी एक मैंने नया वीडियो बनाया है कारक के बारे में। वैसे तो कारक छोटी क्लासेस से ही सिखाना शुरू हो जाता है, 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास में कारक के बारे में आपको जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो अगला वीडियो मेरा कारक के बारे में आने वाला है, जिसको आप अच्छी तरह से समझें। और अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देख लिया तो आपकी कारक की गलतियां नहीं होंगी। कहीं को, कहीं के, वो आप अक्सर गलतियां कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी हिंदी अशुद्ध हो जाती है, वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं। तो शुद्ध रखने के लिए आपको सही हिंदी लिखनी बहुत जरूरी है। कारक की वीडियो आप जरूर देखिएगा। हिंदी में ज्यादा स्कोर करने के लिए देखिए, ज्यादा मार्क्स का एक तो निबंध होता है, एक पैराग्राफ होता है जिसको आपको लिखना होता है। तो अगर आप अपने चैप्टर्स की पढ़ाई ठीक से करते हैं और क्वेश्चन आंसर ठीक से याद रखते हैं, या कविता है उसका अर्थ ठीक से समझते हैं, तो उनमें तो आपको मार्क्स पूरे मिलते ही हैं। खासकर आपके निबंध में या अपठित जो पैराग्राफ होता है, उस तरह के जो आपको अपने मन से लिखने हैं, वो आप जो गलत लिख देते हैं या टू द पॉइंट नहीं लिखते हैं, तब आपके अंक कम हो जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि निबंध किसी भी विषय पर है, ऐसे रट्टा नहीं मारना है कि आपने रट लिया कि ये इस त्योहार का निबंध है, या इस किसी भी कार्यक्रम का निबंध है, किसी की जीवनी है। आप मुख्य मुख्य चीजें तो याद रखेंगे, जैसे जीवनी है तो उसके मेन क्या करते हैं, किस चीज में, किस फील्ड में फेमस है, कब उनके जीवन मृत्यु, वो सब तो याद रखनी है। लेकिन बाकी चीजें आपको समझनी है कि किस चीज के बारे में आपको निबंध लिखना है। उस चीज के बारे में आप एक सिस्टमेट बना लीजिए कि सिस्टमेटिकली क्या क्या लिखना है। त्योहार का है, कोई नया कोई आप प्रोग्राम आया है उसके बारे में लिखना है, आत्मनिर्भर बनो जैसे एक कार्यक्रम है, इस बारे में कोई निबंध आता है, या जो आपकी नोटबंदी थी उस पर निबंध आता है। तो आपको थोड़ा सोशली अवेयर होने की जरूरत है। अगर आप सोशली अवेयर रहते हैं तो बहुत चीजों के बारे में पता रख सकते हैं और अपने निबंध को टू द पॉइंट लिख सकते हैं। आपका निबंध छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन अगर आपका निबंध टू द पॉइंट है तो आपको अधिक मार्क्स मिलते हैं। और एग्जामिनर कई बार पूरे मार्क्स दे देता है। हिंदी में भी छात्रों के 98, 99% मार्क्स देखने में आते हैं। कभी कभी 100%, 100% भी नंबर बच्चों के आ जाते हैं। मनीष जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके लिए कुछ काम की वीडियो बने, आपके मतलब की वीडियो बने। आप अपने मित्रों को भी जोड़ लीजिए अभी लाइव चैट पर, ताकि मैं उनकी समस्याएं भी सुन सकूं। बताइए, आप अपना क्वेश्चन बताइए, ऑल स्टार गेमिंग वाले।
4 बजे तो हमारे साथ बहुत सारे मित्र जुड़ गए थे। उस समय चूँकि जल्दी थी तो हमने कहा आप 4:30 बजे आइएगा। अब वो लगता है कहीं व्यस्त हो गए हैं और वो हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे। तो अगली लाइव स्ट्रीमिंग में चाहूँगी कि वो भी हमारे साथ जुड़ें। हिंदी में मात्रा कहाँ लगाते हैं? मात्रा वहाँ लगाते हैं जहाँ शब्दों का मोड़ आता है। किस ने, किसने, जब क पे छोटी ई की मात्रा लगेगी, न पर ए की मात्रा लगेगी। तो आप मात्रा वहाँ लगाएंगे जहाँ आप शब्दों में उतार चढ़ाव आपकी भाषा में आता है। मात्रा तो हिंदी सीखने की पहली कड़ी है, फर्स्ट स्टेप है। अगर आप हिंदी में मात्रा सही जगह नहीं लगा सकते, फिर आप हिंदी कैसे आगे बढ़ेंगे? अगर आप 10th 11th या 12th में पढ़ते हैं, आपको ध्यान रखना है कि मात्राओं की आपको नॉलेज होनी है, आपको मात्राओं को समझना बहुत जरूरी है। मात्राओं की तो मैंने कई वीडियो बनाई है, उनको आप ध्यान से देखिए। मात्रा कहाँ और कैसे लगाते हैं और उनको कैसे बोलते हैं, कैसे उच्चारण करते हैं, कैसे प्रोनाउंस करते हैं। उन शब्दों को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मात्राओं की सही नॉलेज हो जाएगी, सही ज्ञान हो जाएगा कि आपकी मात्रा कहाँ सही लगानी है और कैसे लगानी है, कौन सी मात्रा लगानी है। छोटी और बड़ी मात्रा में अंतर, जैसे की, तो आवाज में ही फर्क होता है। ओ, औ, तो छोटा ओ तो उसमें एक मात्रा लगेगी, औ दूसरे जब लगेगा तो दो मात्रा लगेगी। मात्राओं में अंतर की वीडियो आप मेरी ध्यान से देखिए और आप समझ जाएंगे कि मात्रा में कहाँ छोटी, क्योंकि मात्रा की गलतियां बहुत लोग करते हैं। और जैसे आपने सुंदर लिखा, सुंदर लिख देंगे, बड़े ओ की मात्रा लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। गुड़िया, गुड़िया में छोटे ओ की मात्रा लगाएंगे तो सही होगा, और बड़े ओ, ग में बड़े ओ की मात्रा लगा दी तो गलत हो जाएगा। और अगर आपने ग में छोटे ओ की मात्रा लगाई और ड़ में बड़ी ई की मात्रा लगाई तब भी गलत हो जाएगा। तो गुड़िया, गुड़िया, ऐसे ही सभी शब्दों में आपको सही बोलेंगे तो आपकी लिखने में बोलने में गलतियां नहीं होंगी और आप एग्जाम में भी, अपनी परीक्षाओं में भी सही हिंदी लिख पाएंगे। जब आप सही हिंदी लिखने लगेंगे तो बोलकर प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं रहेगी कि आप कोई भी शब्द लिख रहे हैं तो पहले बोलें फिर लिखें। मैंने, आपने लिखा मैंने, मन में सोचा, फिर उसको आप सही लिखेंगे। अगर आप बोलेंगे मैंने फिर आप लिखेंगे तो इस तरह तो लिखना बहुत मुश्किल है। तो आप मात्राओं का सही तरह से ज्ञान कर लीजिए और आपकी हिंदी सही लिखी जाएगी।
किरण लता जी, स्वागत है आपका हमारी लाइव स्ट्रीमिंग में। आप अभी हम बात कर रहे थे वाक्य को शुद्ध करने की, कैसे हम वाक्य को शुद्ध करें और कैसे हमारी हिंदी लिखने में गलतियां ना हो। लिखने के हमने हिंदी की गलतियों के कारण बताए थे और उनको समझाया था कि कैसे छोटी छोटी चीजों से हिंदी लिखने में गलतियां हो जाती हैं। बताइए, आप क्या लिखना चाहती हैं, क्या पूछना चाहती हैं और क्या बात करना चाहती हैं। थैंक यू आपके कमेंट के लिए। मेहनत करना हर इंसान का फर्ज है और जितना हो सके उतनी मेहनत करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे कोई महिला हो या पुरुष हो, बच्चा हो, हर किसी को अपनी उम्र के अनुसार पूरी मेहनत करनी चाहिए। मेहनत से ही आपकी जिंदगी खुशहाल बनती है। मेरा मानना है, मैं भी लगातार किसी न किसी काम में लगी रहती हूँ, एक्टिवली लगी रहती हूँ, चाहे वो घर का काम हो। ऐसा नहीं है कि महिला होने के नाते घर का काम करना कोई बुरी बात। बहुत सारे काम होते हैं घर का, वो भी मैं करती हूँ। मैं लिखने पढ़ने के भी करती हूँ, मैं कंप्यूटर भी करती हूँ और मैं ट्रैवल भी बहुत करती हूँ। पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल किया है मैंने। तो मुझे घूमने का शौक है, मैं बाहर घूमती हूँ, लेकिन एक्टिव रहना, काम करते रहना, मेहनत करना, ये हर इंसान का एक फर्ज है कि वो ईमानदारी से करे, अच्छा काम करे। सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी जब आप मेहनत करें। आपकी दुआ कामयाब हो। वेलकम टू योर वेल विशेस। बहुत सी चीजें मैं अपनी एक्सपीरियंस से आपको बताती हूँ, क्योंकि जितनी उम्र आपकी बढ़ती जाती है उतना ही आपको जिंदगी का एक्सपीरियंस, तजुर्बा होता जाता है। सबके साथ मिल बैठ कर रहिए, मिल बैठ कर रहिए, जिंदगी में यही सुख है। तरक्की के रास्ते तो आपके खुद ब खुद खुलते जाते हैं। वेलकम। अभी हम और फ्रेंड्स का वेट करेंगे, जो भी हमें फ्रेंड जोड़ना चाहे हमारे से, वो भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास लगभग 10 से 15 मिनट का वक्त है। उतनी देर हम आपसे जुड़े रहेंगे। आप अपने फ्रेंड्स को जोड़ना चाहें या खुद जोड़ना चाहें, जुड़ सकते हैं। आपका स्वागत है। तब तक थोड़ी चाय हो जाए। वो कर ले, वो कर ले। उस हमसे म्यूट कर दिया आपने।
हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। अभी हम काफी विस्तार में बात कर चुके हैं वाक्यों के बारे में, गलतियां कैसे होती हैं उसके बारे में। आपके सुझावों का स्वागत है। आप कुछ भी पूछ सकते हैं हिंदी के बारे में, आप क्या चाहते हैं और या आपको क्या मुश्किलें आती हैं वो आप बता सकते हैं। अपने मित्रों को भी जोड़ सकते हैं। आपका स्वागत है। मैथ्स के लिए मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मैं मैथ्स नहीं पढ़ाती हूँ। मैथ्स में मैं भी कमज़ोर हूँ, आपको बताऊँ। आपको मैथ्स के लिए मैथ्स के टीचर से ही मिलना पड़ेगा। मैं आपको हिंदी पढ़ा सकती हूँ और थोड़ी इंग्लिश भी पढ़ा सकती हूँ। आप कौन-सी क्लास में पढ़ते हैं या क्या करते हैं, उस पे डिपेंड करता है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहें तो इंग्लिश में सिखा सकती हूँ और हिंदी सिखा सकती हूँ। ज़रा इधर से एसी खोल देना। शिव सिंह जी, आप हिंदी के बारे में जो पूछना चाहें, आपकी कभी कोई मुश्किल होती हो, कुछ समझने में मुश्किल होती हो, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। चाहे आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो या आप एक नॉर्मली एक एडल्ट हो, आपको बड़े हों, आपको बहुत सी मुश्किलें आती होंगी समझने में, सही बोलने में, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। मैं उसके बारे में आपको बताने के लिए यहाँ मोस्ट वेलकम है आपका। हेलो चेतन जी, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, लाइव स्ट्रीमिंग पर। सही हिंदी लिखने के लिए मैं अभी काफी डिटेल में बात कर चुकी हूँ। सही हिंदी लिखने के लिए कोई ऐसा नहीं है, बहुत नॉलेज की जरूरत है तभी आप सही हिंदी लिख पाएंगे। हिंदी के शब्दों की मात्राओं का सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हैं। जैसे आपने बात की आशीर्वाद और आशीर्वाद, आप मुझे आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद बोलोगे आप तो आप बोलोगे गलत, अब बोलोगे गलत तो लिखोगे गलत। आशीर्वाद में आप छोटे ई की मात्रा लगाते जबकि होता है श में बड़ी ई की मात्रा आशीर्वाद। तो आपको मात्राओं की ध्वनि साउंड सीखने की जरूरत होती है। सही साउंड सीखेंगे तो सही हिंदी बोलेंगे, सही हिंदी लिखेंगे। हिंदी की साउंड्स के बारे में, हिंदी की मात्राओं के बारे में मैंने कई वीडियो बनाई हैं जिन्हें आप देखकर बहुत आसानी से सीख सकते हैं कि सही मात्रा कैसे लिखी जाए और आपकी हिंदी सही लिखी जाएगी। हिंदी की स्पेलिंग गलत हो जिसे हम कहते हैं वर्तनी की गलती। हिंदी में मिलते जुलते शब्दों को अगर आप एक जगह यूज करती हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, मैं आपसे अपेक्षा करती हूँ कि आप समय पर आ जाएं, आप मेरे साथ जुड़ें। और अगर आप मैं कहती हूँ मैं आपसे अपेक्षा करती हूँ कि आप समय पर आ जाएं और मुझसे जुड़ें, तो अपेक्षा और अपेक्षा मिलते जुलते शब्द हैं, सादृश शब्द कहते हैं जिन्हें, देखने में एक जैसे हैं। और आपने अगर आपने सही की जगह गलत लिख दिया तो उसका मीनिंग ही गलत हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मैं आपसे अपेक्षा करती हूँ, इसका मतलब मैं आपसे एक्सपेक्टेशन है, मुझे एक्सपेक्ट है कि आप टाइम पर आएंगे।
और उपेक्षा का मतलब होता है निग्लेक्ट करना, किसी को अलग तरीके से कहना कि नहीं मैं आपको नहीं चाहता, उपेक्षा करना। तो उपेक्षा और अपेक्षा में बहुत बड़ा फर्क है। तो सही शब्दों का ज्ञान होना, आप हिंदी की किताबें पढ़िए, हिंदी के चैनल, फिल्में तो देखते होंगे, हिंदी की फिल्मों में इतनी हिंदी आप सीख सकते हैं, कठिन शब्द सीख सकते हैं, लेकिन शुद्ध हिंदी फिल्मों में कई बार नहीं होती, कुछ मुंबईया हिंदी होती है, कोई क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, उसको आप ध्यान से देखें, हिंदी सीखिए। हिंदी बहुत सारी किताबें पढ़ने से, बहुत सी हिंदी की चीजें देखने से सीख सकते हैं। और मेरे चैनल लॉजिक टच पर जितनी भी वीडियोस हैं, मैं आपको हिंदी की अलग अलग बारीकियां बहुत विस्तार से सिखाती हूँ। चाहे आप स्टूडेंट हो या आप अडल्ट हो, बड़े हो, आपको वो देखेंगे तो हिंदी की गलतियां नहीं होंगी। आपको उन वीडियोस को देखना चाहिए, चाहे आपका डॉट बिंदु की गलती, मात्रा की गलती, इन सब के बारे में मैं बहुत आसानी से समझा देती हूँ कि कहाँ क्या मात्रा लगेगी, कौन सा बिंदु लगेगा। संस्कृत और हिंदी में आप जानना चाहते हैं कौन सी बेटर है? देखिए, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हिंदी तो आपको सीखनी ही चाहिए। संस्कृत स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है और हिंदी को कम स्कोरिंग माना जाता है। लेकिन जब भी आप गलती करेंगे तो आपके मार्क्स संस्कृत में भी कटेंगे और हिंदी में भी कटेंगे। हिंदी अगर आप सही लिखते हैं और सही उत्तर देते हैं तो हिंदी में भी आजकल पूरे मार्क्स दिए जाते हैं, जैसे हिंदी संस्कृत में दिए जाते हैं। तो आपको सही लिखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको किस चीज में इंटरेस्ट है वो आपको देखना है। आपको संस्कृत अच्छी लगती है क्योंकि संस्कृत को आपको रट कर याद करना पड़ता है, हिंदी आपकी भाषा है, आपको आसानी से समझ आ सकती है। और अगर आप सही लिखेंगे तो हिंदी में भी बहुत अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। लेकिन आप अपनी चॉइस इसलिए देखिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको क्या चीज याद करना ज्यादा आसान होता है। शिव सिंह, आपका धन्यवाद पूछने के लिए। चेतन कुशवाहा जी, आपका भी स्वागत है। अभी हम उन सभी दोस्तों का इंतजार कर रहे हैं जो 4 बजे आकर जुड़ गए थे, जबकि हमारा मिलने का समय 4:30 बजे था। वो सभी दोस्त उम्मीद है वापस आएंगे और मेरे साथ फिर से जुड़ेंगे। पसंद करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद है। अभी 5 से 10 मिनट हम और मित्रों का इंतजार करेंगे। थैंक यू शिव सिंह जी, आपके सजेशन के लिए।
आज हम बात कर रहे हैं हिंदी के गलतियों की। हिंदी लिखने में और बोलने में कैसे गलतियां हो जाती हैं। आप सभी का स्वागत है। जो अभी जुड़े हैं उन सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और मैं निबंध लेखन पर अमित जी आपका सुझाव का मैं स्वागत करती हूँ। मैं निबंध पर वीडियो जल्दी ही बनाऊंगी और बाकी जो मित्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अब आवाज आया नहीं चाहिए अमित जी। आवाज को बीच में कुछ बंद कर दिया गया था, तो अभी खोल दिया गया है। आप जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है। मैं निबंध के बारे में जल्दी ही वीडियो बनाऊंगी। जो मित्र अभी जुड़े हैं उन सभी का भी स्वागत है। हम अपने लॉजिक टच पर हिंदी को कैसे बेहतर लिखें, कैसे अच्छे अंक पाएं, कैसे सही हिंदी लिखें, क्या क्या गलतियां होती हैं, व्याकरण संबंधी क्या क्या परेशानियां आती हैं, उन सभी के बारे में मैं बताती हूँ। और इंग्लिश के बारे में भी, इंग्लिश को शुद्ध करने के लिए या इंग्लिश बेहतर लिखने के लिए भी मैं वीडियो बनाती हूँ। तो आप लॉजिक टेस्ट से जुड़ें। अगर आपको लगता है कि चैनल पसंद आता है तो आप उसको सब्सक्राइब अवश्य करें और मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद अमित जी। बीच में आवाज के लिए आपको याद दिलाने के लिए कि आवाज बंद हो गई थी, अब आवाज आ रही है। मैं कक्षा 9 और 10 की हिंदी अवश्य पढ़ाऊंगी, उसके लिए वीडियो बनाऊंगी। अब हम अगले लाइव स्ट्रीम में मिलेंगे और उम्मीद करूंगी कि अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे। बहुत सारे मित्रों ने लाइक किया था कि वो लाइव स्ट्रीम को पसंद करेंगे और जुड़ना चाहेंगे। हो सकता है कुछ बिजी होने की वजह से, कुछ व्यस्त होने की वजह से वो आज ना जुड़ सके हों, लेकिन उम्मीद है कि वो जल्दी ही जुड़ेंगे और अगले लाइव स्ट्रीम में हम बहुत सारी बातें करेंगे। आप सभी का जुड़ने के लिए हार्दिक धन्यवाद। शिव सिंह जी, आपका मैंने नोट कर लिया है। मैं 12th की हिंदी जरूर पढ़ाऊंगी और अगली वीडियोस 12th के लिए होंगी, 12वीं कक्षा के लिए होंगी। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।